माता की जय, शिवा की जय जय, राणा की जय जय। नमस्ते साथियों, आज हम आपको बताते हैं कि जिस तरह से आज पूरे राजस्थान में विधानसभाओं के चुनाव के परिणाम आ रहे हैं, उसी तरह से अभी हम खड़े राजसमंद जिले के मुख्यालय पर, जहां पर यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं और चारों के परिणाम आ चुके हैं और चारों विधानसभाओं पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी वोटों से विजयी हुए हैं। सबसे पहले तो मेरी तरफ से चारों वर्तमान विधायकों और विजेता विधायकों को बहुत बहुत बधाई। और अब हम आज के इस अवसर पर बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान जिलाध्यक्ष माननीय मान सिंह जी भारत। आपकी क्या पहली प्रतिक्रिया है, आप बताएं हमें कुछ आज के इस चुनाव परिणाम पर। पहले तो मैं आपके माध्यम से राजसमंद की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया। और जो मोदी जी ने कहा था कि जिस तरह दीपावली पे हर कोने को साफ किया जाता है, उसी तरह कांग्रेस को राजसमंद जिले से साफ किया जाए, उन्होंने इस बात को की। इसके लिए सबकी बधाई। और जो आप कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, भारतीय जनता पार्टी उनकी विश्वास पर खरा उतरेगी, ये मैं विश्वास करता हूँ। बहुत अच्छी बात आपने जो आखिर में जो बात कही कि भारतीय जनता पार्टी अपने वादों पर खरे उतरेगी और जनता की सेवा के लिए जो भारतीय जनता पार्टी पर जनता ने विश्वास किया है उस पर खरी उतरेगी। इसी उम्मीद के साथ मैं सभी को पुनः बधाई देता हूँ। आज हम इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के माननीय वीरेंद्र जी प्रसाद से भी निवेदन करते हैं, आप भी अपनी पहली प्रतिक्रिया में क्या कहना चाहते हैं जनता को। राजसमंद की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। और जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया और भारी बहुमत और उसे जिताकर चारों उम्मीदवार को इस राजसमंद जिले में विश्वास बढ़त दी। इसलिए धन्यवाद और आभारी हूँ। बहुत बढ़िया बात। इसी आप भी इस विषय पर अपने क्या कहना चाहें, जनता के साथ क्या कहना चाह रहे हैं। धर्म कथा जय। आज द्वारकाधीश की मीटिंग आज की कृपा से जो विजय सीट मिली है, आज तो मेवाड़ वासियों को हृदय से हार्दिक साधुवाद है। और साथ ही केंद्र की भाजपा सरकार से कहना चाहता हूँ, राजस्थान के नए मुख्यमंत्री के रूप में नाथद्वारा की विश्वास कुमार जी को बनाकर महाराणा की भूमि को धन्य किया जाए। कमलेश जी भाई साहब, जो काफ़ी समय से नाथद्वारा विधानसभा क्षेत्र में अपनी भूमिका निभा रहे थे और आपने भी काफ़ी कुछ मेहनत की इस विषय में, तो मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि एक युवा के क्षेत्र मतलब एक युवा प्रतिनिधि के रूप में आपने भी काफ़ी मेहनत की। आप नाथद्वारा विधानसभा चुनाव के इस परिणाम के बारे में और चुनाव के बारे में आप क्या कहना चाहें। आप सुशासन का अंत हुआ है। संक्षिप्त में आपने कहा है कि कुशासन का अंत हुआ है और आज से सुशासन की शुरुआत हुई है। तो ये कहीं न कहीं युवाओं में और जनता में जो एक कुशासन के रूप में जो एक दुख और दर्द था, वो कहीं न कहीं अब भारतीय जनता पार्टी के जीतने के बाद सामने आ रहा है। अब एक हमारे युवा साथी आपसे भी पूरन जी से जो नाथद्वारा के पार्षद हैं, आपसे भी निवेदन करता हूँ, आप क्या कहना चाहेंगे आज की इस खुशी के माहौल में। बहुत बहुत बधाई। राजसमंद जिले में चारों सीटें जीती है बीजेपी, ये तो बहुत बहुत बधाई देते हैं। और नाथद्वारा में जो जीत हुई है उसमें नाथद्वारा वासी साथ दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और सदैव ऐसे ही हिंदुत्व के साथ रहे और अपने भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाए। जैसा कि आज राजसमंद जिले की चारों विधानसभाओं से नाथद्वारा से महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह जी मेवाड़ विजय हुए हैं। राजसमंद से दीप्ति किरण माहेश्वरी जी विजय हुई है। बीन से हरि सिंह जी रावत विजय हुए हैं और कुंभलगढ़ से
सिंह जी राठौर सभी को बहुत बहुत बधाई। और माननीय हमारे बीच में हमारे पर्यावरण माननीय श्याम सुंदर जी भाई साहब आप पधारे हैं, तो सबसे पहले तो आपको भी बधाई और आपकी तरफ से सभी प्रत्याशियों को और जनता को भी बधाई। आप इस अच्छे अवसर पर क्या कहना चाहें जनता के क्या संदेश? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से सरकार बना रही है, हम सबके लिए बड़े राहत का विषय है। जो भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकारों ने जो विकास के काम करवाए थे भैरव सिंह जी से लेकर आज तक, वो दौर वापस अब शुरू होगा। और ये जो कमीशन खोरी का काम पिछले सालों में शुरू हुआ था, बाहर से ला कर लोगों को बिठाना और फिर बीडीओ विकास अधिकारियों के माध्यम से मेटों तक से कमीशन खोरी का जो काम राजसमंद में और राजस्थान में शुरू हुआ था, मुझे लगता है उस पर लगाम लगेगी। और पंचायती राज में निचले स्तर के कार्यकर्ता जो ग्रामीण विकास पर काम करते हैं, उन कार्यकर्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी और उसमें बड़ी गति मिलेगी, ऐसा मुझे लगता है। बहुत अच्छी बात। अभी आपने देखा कि संक्षिप्त में हमने कुछ लोगों से जो बात की, उसमें एक बात बार बार सामने आई, कहीं न कहीं लोगों में जो दर्द था, जो भ्रष्टाचार